राधे राधे दोस्तों, प्रीति चॉइस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी सापनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आज से बृहस्पतिवार यानी कि 27 और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। मम्मी कब से उठ के बहुत पहले उठ जाती है, मोबाइल में गाना बजाती है अपना, फिर झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सारा काम करती है। अभी छत में पता नहीं क्या क्या सारा करी है। एक ये ब्लैंकेट जो देख रहे हैं हमको ये धुलना था, लेकिन ये शायद नहीं धुल पाएगा क्योंकि मम्मी को जाना है, तो जाते जाते कितना धोएगी। फिर भी छत में पता नहीं क्या क्या धो रही थी, तो पानी वानी गिर रहा था। और मम्मी निकलेगी आज हर हाल में, तो नहा वहा के तैयार हो रही है मम्मी। और जैसा कि मैं बोली कि कल मैं राशन लाई हूँ, तो वो आदमी अभी जब राशन का बिल देखा ना तो उसका फट गया है, क्योंकि 2000 के आसपास हमने राशन लाया है ना। और ये हमेशा ये आदमी 800 900 इतना ही में राशन निपटा देता है, ठीक है। लेकिन हालांकि हर महीने में छुटपुट आते ही रहता है, और कुल मिला के 2000 से ऊपर बिल बन जाता है। कभी ये घट जाता है, कभी वो घट जाता है। मगर मैं जो लाई हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, मैगी फैगी जो चीज़ें होती है वो सब तो मैं लिखी ही नहीं हूँ। तो वही अभी बैठ के वहाँ पे जोड़ रहा है ना। सोच रहा है का ले आई है, क्योंकि मैं जितना सारे लिखी हूँ शायद उतना वो दे दी है, तो अभी वो मिला रहा। अब देखिए हम हर चीज़ में तो नुकसान नहीं उठा सकते। अगर वो लॉयल रहता तो जैसे मैनेज कर रही हैं करेंगे, और नहीं तो भैया मैनेज तो नहीं करेंगे। फिर तो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। तुम्हारा तो साथ है नहीं करेंगे। लीजिए नानी कुछ खा लीजिएगा। अरे तुम रखो नहीं, जो जाता है उसको देना चाहिए तो आपने उल्टा हम ही लोग को देते हैं। किसू? हाँ देते हैं सब। क्या कर रहा है किसू? खा रहे हैं अभी जगह वो देना पर बाकी है। आ गया है बेवजह बच्चों को बिगाड़ने के लिए। अभी पानी लाने गया था और बच्चा लोग को ना सुबह देख के ये सब देख के और लेके आया है। यही बच्चे को जिद करना सिखाता है, अनडिसिप्लिन करता है, और फिर मेरा मुश्किल बढ़ाता है ये आदमी। नहीं, आपने खुद लिया एक लपड़ मारेंगे ना। जब ये घर में आता है ना, मेरे घर में ऐसा ही नेगेटिविटी फैला के रखता है। बगैर कहे पूछे ले जाएगा बच्चे को, आलतू फालतू चीज दिलाएगा, और बाद में यही बच्चे जिद करते हैं सब जगह। बच्चों को क्या पता कहाँ पे जिद करना है कहाँ पे नहीं करना है, तो माँ बाप ना इसको डिसिप्लिन सिखाएगा। यही इसका लाड और प्यार है। नाटक करने तो कोई इन लोग से सीखे। कहीं भी डिसिप्लिन नहीं सिखाना है बच्चों को, क्या करना है कहाँ पे क्या करना है, बस भागने आता है भगोड़ा को। इसका बाप भगोड़ा, इसका पूरा खानदान भगोड़ा। कोई जिम्मेदारी तो उठाता है ये नहीं है, तो वही सीखा है नॉनसेंस। कौन उठाता है? तेरा बाप कभी रहा है साथ में माँ के? हाँ, कौन सी जिम्मेदारी? खाली पैसे में फेंकने से जिम्मेदारी हो जाता बच्चे के प्रति। हाँ पढ़ी, यहाँ जिम्मेदारी लिया है। मुंह से मेरा आप शब्द निकल जाएगा, बता दे रहे हैं। 5 साल से ही वो काम कर रहा है। आप 5 साल से कर रहा है, वही तो देख रहे हैं। तुम्हारे खानदान में कौन आदमी तुम लोग जिम्मेदार हो? दिखा रहा है बच्चे के प्रति। बच्चे के मन में इतना ही इसको मारेंगे हम, जाइए मारेंगे ना, एकदम आधे चोंदे दे देंगे इसको। दिखा रहे थे तुम, एक बार देख रहे हो। हटेगा तुम उसके पास से। जब घर में नहीं रहता है तब कहने जाते उसका कपड़वा में चढ़ने के लिए तुम लोग। कितना मुश्किल से औरत पालती है, तो इन लोग मर्दों को क्या पता? इन लोग को बस खाली सूतने आता है। तेरा बप्पा का घरवा नहीं जा पसरा ला, धकेल के बाहर कर देंगे, और वही करेंगे अब तोरा। तुम जैसे आदमी लोग को ना लॉयल औरत पसंद कहाँ आती है? हम मारबे करेंगे, ड्राम में गाला डालेंगे। नानी बोली ना खुला कराने के लिए 500 का। तुम खड़ा रहेगा रू चेयर ला देगी। वाह वाह रे वाह, यहाँ पे तुम्हारा बाप घर वाला नाटक नहीं चलेगा, समझा?
चलिए तोड़ रहे हैं एक आम। काहे के लिए फालतू मेरा आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, झूठ मूठ का। हम तो खाएंगे एगो। एकदम से पागल जैसा तो कर रहा है सब कोई। एगो आम नहीं फरा है, देखिए न, छोटा छोटा है। अपने घर में मम्मी का भी घर में आम है, फला है, लेकिन जिद है कि यही का आम टेस्ट करके जाना है। तो खाएंगे। कुंडरी नहीं, आम है, आम। एक आम तोड़ा हमने, अब इसको खा के जाएंगे इंशाल्लाह। अमरूद बहुत क्या कर वही बैठने गए उधर बोरवा में। अमरूद फूल गया है। ओ भाई, अमरूद फूल गए, इतना सुंदर फटल है। सब रहे तभी तो कच के चबावे लगू, सब रहोबे न करो। तब मौगी लगाइए पेड़, आदमी तोड़ के दिखाइए। कहा तू क्यों पकड़ा रे, गिर जाने दो ना उसको, तब ना तेरी माँ के जैसा होगा तो समझ में आएगा इसको। आरे गो था, 4 ठो उधरे था। आँख तो फूटा हुआ है। नानी खाएगी ना इसको, खाए ना। इसे छील के तब ना। इसको भी खाएगा क्या? आ? इसको भी खाएगा? इसको मैं क्या ही बोलूँ, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन ना मुझे कुछ कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। बस हर चीज़ मतलब एक तरफ इशारा करना होता है ना, बस वही कर रहा है। मेरे साथ इतनी परेशानियां हैं कि मैं परेशानियों को इग्नोर करके मैं किसी तरह बच्चे को बड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा आदमी अपने परिवार वाले के साथ मिल के हमेशा मुझे वहाँ पे पहुँचाना चाहता है, यानी कि मौत, मरना समझते हैं ना। बस मेरे लिए हर समय ऐसा ही सिचुएशन पैदा करता है कि मैं मर जाऊँ। मैं जहाँ से शुरुआत की थी ना, ये आदमी मुझे वापस वहीं लेके आया है। मैं जहाँ से भाग के यूट्यूब पे आई, अपनी जर्नी यहाँ पे ये की, बच्चों को एक एक दिन मैंने बड़ा किया, बहुत मुश्किल से मैं सब कुछ करके। अब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरा स्ट्रगल का टाइम थोड़ा सा कम हुआ है, मेरा आदमी वापस से शुरू हो गया है। और मैं सच बता रही हूँ, अगर मुझे कभी कुछ हो जाता है ना, मैंने कुछ कर लिया या कुछ हो जाता है ना, तो सबसे बड़ा जिम्मेदार मेरा पति और इसके परिवार वाले होंगे। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि ये है कारण। कुछ भी मेरे लाइफ में ना नॉर्मल नहीं है, मैं दिखाती हूँ आप सभी को, क्योंकि मैं नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहती हूँ, मगर सच यही है। ये आदमी मुझ पर इतना मेंटली प्रेशर बना रखा है ना कि मैं कभी भी कुछ भी कर लूँगी, क्योंकि मैं हालात से परेशान हूँ। बच्चे कभी समझते नहीं है, ये आप सभी को पता है। 8-8 दिन वो लड़का गायब हो जाता है घर से। मैं किस तरीके से बच्चे को संभालती हूँ, क्या है, सब नॉर्मल चीज़ें मैं सब भूल जाऊँ। इसके परिवार वालों ने मेरे साथ कितना ही नाइंसाफ़ी किया है ना, कि एक इंसानियत होने के नाते भी ये बहुत गंदी बात है, और मेरे साथ किया है। और ये आदमी वापस से शुरू हो गया है। अब इसका घर वालों का कॉल दबादब मेरे घर में आता है। इसका भाई जो सबसे बड़ा कारण है मेरे लाइफ हेल्प करवाने के पीछे, अब इन लोग आपस में मिल गए हैं, सब कोई मिल गया है। और मैं कल भी अलग थी, आज भी हूँ और हमेशा ही रहूँगी, क्योंकि ये लोग मुझे वही फील करवाते हैं। और मैंने इसीलिए तो अपना घर अलग से बनाया कि मेरे पास कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। मैं ऐसी हूँ तो मैं सबसे दूर रहूँगी, क्योंकि लोग मुझे फील कराते हैं और सब तो दूर है, लेकिन सिर्फ एक आदमी की वजह से सारी चीज़ें मेरे पास आके ठहर सा जाता है। मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ ना, आज मैंने कहा कि मम्मी घर जाएगी, लेकिन वो अभी नहीं जा पाएगी। आज हमारा रांची बंद है। रांची इसलिए बंद है क्योंकि वो किसी को गोली मार के हत्या कर दी गया है, तो इसलिए गाड़ी बंद कर दी गई है, रांची बंद कर दी गई है। तो वो मम्मी नहीं गई। अभी इसके घर से ताबड़तोड़ कॉल आ रहा है। कॉल इसलिए आ रहा है कि अभी इसकी चाची एक्सपायर की है, तो इसका जो भाई है, इसके भाई की बीवी है, उसके बच्चे हैं, सब लोग घर गए हुए थे जब ये लड़का घर में था, है ना। मुझे पता करना नहीं होता है, लेकिन एक अनवांटेड आदमी साथ में है ना, तो धीरे धीरे चीज़ें इसी के थ्रू सामने आता है। मैं कैसे क्या क्या बिताई सब भूल जाऊं, और ये आदमी मतलब कितना समझदार है। मेरी चिंता नहीं है इन लोगों को कि मैं इतने दिन से कैसे बच्चों को संभाल रही हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ। एक दिन में ये बंदा कहता है डरते तुम्हारे डर से फ़ोन नहीं किए। अभी मेरे डर से काहे नहीं किसी का फ़ोन उठाता है, सबका फ़ोन कैसे उठा लेता है, जबकि इसको पता है कि हमको किसी का फ़ोन पसंद नहीं, किसी की बातें पसंद नहीं है। मत करो, तुमसे इतना भी नहीं होता है। मैंने तुम्हें मना नहीं किया, मेरा ये राइट ही नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ तुम अपने माँ बाप से बात मत करो, मत मिलो। मेरे पास वो राइट नहीं है, वो भी तुम्हें नहीं करना चाहूँगी, इतना बड़ा पाप। मगर तुम मेरे ही सामने क्यों बतियाते हो लोगों से, क्यों मुझे जताना चाहता है मेरी चीज़ें ठीक हो जाएगी। क्या ठीक हो गया, हम कैसे कैसे बड़ा किए वो सब भूल जाए। और अभी भी अब क्या करोगे,
बच्चे के किसी ने टट्टी नहीं फेंका, पेशाब नहीं फेंका, नहलाया नहीं, धुलाया नहीं, गोद में खिलाया नहीं, हर सब उसको हम एक बुरा सपना समझ के भूल जाए। मैं किसी को नहीं भूल सकती और मैं बस बता दे रही हूँ, बहुत हो गया। अभी ताबड़तोड़ ये लड़का घर आ रहा था, इसका भाई आ रहा था, रास्ते में फंस गया। इसकी माँ का कॉल, इसका भाई का कॉल, इसका भगना का कॉल, मतलब ऐसे कॉल्स हो रहे हैं उस हट्ठे कट्ठे आदमी के लिए जिसका शरीर ठीक है, जो कुछ मैनेज करके खुद भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए लोग परेशान हैं। मैं और मेरे बच्चे 8 दिन अकेले थे। ये लड़का घर से भागा था। इसके घर से ना इसकी बहनों ने कॉल किया, ना इसकी माँ ने कॉल किया, ना खुद किया, किसी ने नहीं किया, किसी को मतलब भी नहीं है। अब खुद सोचो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो तो आपको कितना ही तकलीफ होगा। और ये सब करवाने वाला कौन है? सिर्फ आपका पति है। तुमको सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही है? कहाँ नॉर्मल है? आप लोग हमको बता दीजिए। हम कहाँ पे ऐसे हो करके कुछ अलग सोच रहे हैं जो मुझे अपनी दुख का कारण मैं खुद हूँ। आप लोग बताओ, क्या इग्नोर करूँ मैं? क्या इग्नोर करूँ? कैसे इग्नोर करूँ? दिमाग, बच्चों को एक एक दिन पढ़ाना लिखाना, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ऊपर से ये आदमी सारी चीज़ें करके दो रोटी दो ना जबरदस्ती करता है। मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ जबरदस्ती? आप लोग बताओ, क्यों नहीं कर पाती हूँ मैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अगर ये मजबूर करेगा ना तो मैं बस वही काम करूँगी, क्योंकि ये लोगों के सामने अच्छा भी बन रहा है, मुझे परेशान भी कर रहा है और मेरे पे सारी जिम्मेदारी भी दे रखा है। जिम्मेदारियों से मैं कैसे भाग जाऊं और कैसे करूं? मैंने अपना आशियाना इसलिए बनाया था ना, ताकि मेरे आशियाने में कोई एक गलत आदमी, गलत इंसान ना आए, लेकिन इसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं घर गई थी ना अभी, इसका भाई किसी से बात नहीं कर रहा था। सिर्फ हमारे जाने से उसको इतनी दिक्कत हुई कि किसी का, घर वालों का फ़ोन बंद कर दिया उठाना। मेरे सामने इसकी माँ फ़ोन कर रही थी, फ़ोन कंटिन्यू जा रहा था, नहीं उठाया। अभी भी वापस ये लड़का बातचीत शुरू कर दिया है। कहता है का उसको सब लोग डांटा है। बताओ, मैंने ठेका लिया किसी का? तुम जानो ना, मुझे सुधारने का किसी का कुछ नहीं है। वो बिगड़े सुधरे अपने जगह पे है, मेरे जगह पे कोई क्यों आएगा? हमको नहीं चाहिए। या तो मुझे जीने दो या फिर मेरे पास वही काम है। मैं सच बता, मैं थक चुकी हूँ सारी चीज़ें करते करते। मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करना है मुझे, 2 पैसे अर्न करना। मैं यही सब में उलझी रहूँगी, यही सब में उलझा के रखेगा मुझे। मैं तो मर जाना पसंद करूँगी। मैं थक गई हूँ इस आदमी से। एक तो ज़बरदस्ती घर में भी घुस जाता है ना। लोग तो इसको कोई बोलने वाले नहीं है, ना मेरे तरफ से ना किसी के तरफ से। तो ये लड़का ना सोचता है कि अकेली है, इसका तो कोई है ही नहीं। आप लोग खुद सोचो कि गलत कर रहा है कि नहीं मेरे साथ। खुद सोचो, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ इतना भेदभाव होता है और फिर ये कहता है कि मैं इसके परिवार वालों की इज्जत करूँ। क्यों करूँ? मैं किसी की इज्जत नहीं करूँगी, मुझे करना ही नहीं किसी का। मैं मुझे मजबूर करेगा ना तो मैं बस कहीं नहीं। इसका बाप का घर तो बहुत दूर है, लेकिन इसका भाई का घर यहीं है और वही कारण है। वो दोनों भाई मेरे ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी इतना आज हेल कर रखा है। मैं वही जाऊँगी, वही ख़त्म करूँगी खुद को। और ये मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बहुत ऊपर हो चुका है, बहुत ऊपर। पुलिस थाना से इन लोग को डर नहीं लगता है, समाज से इन लोग को डर नहीं लगता है, लोगों से इन लोग को डर नहीं लगता है, जिन्हें मुझे देना नहीं है। इन लोगों का ना बहुत गंदा वाला प्लान है, बहुत गंदा वाला प्लान है। मेरा घर बन गया है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं ना, अब ये लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। बस यही बात है। और किसी को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, वरना क्यों करेगा? मैं इसे क्या मांगती हूँ? क्या इसको जिद कर रही हूँ? क्या इसको ये कर रही हूँ कि इसको पुराने में दिक्कत हो रहा है, चाहे कुछ में? मैंने इस पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रखा है, किसी प्रकार का नहीं। सबसे बातें करता है, सबसे मिलता है, रोज मिलता है, रोज बातें करता है, रोज अपने भाई लोग के घर में जाता है, रोज उन लोग के यहाँ खाना खाता है, लंच खाता है, सब करता है। और ये सारी चीजें मुझे पता है। अभी घर नहीं गया, ये बीच बीच में भी घर गया है, सब कुछ ये किया है। मैं मर जाऊंगी या मार दूंगी, बस 2 काम है, एक काम तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मेरा जीना हराम कर रखा है। अभी चला गया खा पे, मांग, मैंने खाना दिया, अरे खा लो। जब जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है तुम वो मेरे सामने करके मुझे क्या बताना चाहते हो, वो मुझे बताओ। तुम्हें बात करने के लिए मैंने मना नहीं किया है, तुम्हें मिलने के लिए भी मैंने नहीं किया, वो मेरा काम ही नहीं, मैं क्यों करूँगी? क्यों मतलब है मुझे तुम किससे मिलते हो, किससे जुलते हो? इसके घर वाले को भी शर्म होना चाहिए, इतना सा शर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्योंकि शर्म होता ना तो नहीं करती। कहाँ थी? अभी परिवार को जोड़ना चाहती है। और जब परिवार का एक सदस्य इस तरीके से जिंदगी जी रही थी तब कहाँ मर गई थी? अभी इसको सूरज कुमार दिनकर यानी मेरा पति को फोर्स करती है कि उस भाई को लेके चलो जिसको
इसका ज़रूरत ही नहीं है। इसको मेंटली देती है, वो तुम्हारा भाई है, उसको करो, उसको लेके चलो। और तब कहा क्यों नहीं तब मेंटली प्रेशर किसी पे बना पाई, जब हमको और मेरे बच्चे को छोड़ छोड़ के लोग भाग जाया करते थे और मैं थाना कोर्ट कचहरी कर रही थी। बहुत हो गया है, मैं बता रही हूँ, बहुत चीज़ें खराब हो चुकी हूँ और मैं ना एकदम अपने आप को बर्दाश्त करवाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि सारी चीज़ें मुझे नहीं सोचना है, मरने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। कितना गंदा लगता है मुझे इस तरीके का वीडियो बना के। आप लोग खुद सोचो कि मैं कितनी मेंटली परेशान होती हूँ, लेकिन इन लोग के लिए सारी चीज़ें नॉर्मल है। अब मैं ऐसे परेशान रहूँ मेंटली में और कि बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, क्या करूँ। अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो रील शूट बनाती, लेकिन मुझे ऐसा ही डिस्टर्ब करके रखा जाता है। ना खुद मेरे लिए कुछ किया, अब मैं करना चाहती हूँ तो करने भी नहीं देना चाहता है। मैं सच कहता, आप लोग ना भरो कमेंट बॉक्स में, इस लड़के के लिए इतना भरो ना कि अगर मैं चली भी जाऊँ ना तो इन लोग ना बचना नहीं चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत एकदम परेशान हो गई हूँ। इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है ना। कुछ लोग कहते हैं डिवोर्स लो, फिर तो वही बात है, डिवोर्स लो, बच्चों को क्या खिलाऊं मैं? ये आदमी सामने रह के तो करता ही नहीं है, क्या करूं? तो वही बात है ना, खुद चला गया ऑफिस, अब रात को आएगा, अब बच्चों के सामने रोइए, बच्चों के सामने लड़िए, बच्चों के सामने झगड़िए। कोई भी हाल में मरना तय है, क्योंकि चीजें आपको करनी नहीं है तो आप क्या करोगे? मुझे एकदम पागल करके रखना चाहता, पागल करके, और पागल कर देना चाहता है। खुद तो जेंटल बन के घूमता है और इतनी सारी सीन मेरे घर में क्रिएट करके जाता। कोई भी औरत क्या बर्दाश्त करेगी? कल मैं राशन लेकर इसे शर्म भी नहीं आया, कैसे मैं गाड़ी में टांग टूंग के लाई हूँ, किस तरीके से, किस प्रकार से। कोई शर्म नहीं है इस आदमी को, कोई शर्म नहीं है। और कह रहा 2 रोटी और दो, 2 रोटी और दो। कहाँ से आते ऐसे बुजदिल कायर आदमी लोग? कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में कि एक विकलांग लड़की से पहले तो शादी किया, समाज में उसको ही बदनाम किया, और अब अगर वो लड़की उसके परिवार उसके बच्चों को संभाल रही है तो उससे वो भी हजम नहीं हो रहा है। आप लोग बहुत दूर तक देख लेते हैं जो चीज़ें नहीं भी होती है। पता नहीं क्यों इस मामले में आप लोग पीछे रह जा रहे, क्यों आप लोग को चीज़ें समझ में नहीं आती है। धोखा है, बस आप लोग को नज़र का धोखा है, कानों का धोखा है। मेरा चिल्लाना सुन लेते हैं, मेरा गुस्सा सुन लेते हैं, सामने वाला का फेस देखते हैं तो वही आप लोग को शरीफ लगता है। तो मैं क्या ऐसा गलत कर रही हूँ, तो वो भी तो आप लोग को बताना होगा कि मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ। मैं कौन सा ऐसा चीज़ करी जो मुझे नहीं करना चाहिए। 10 साल हो गए शादी को, 10 साल में मेरे पे बहुत मानसिक उत्पीड़न हुआ है, शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, तो कैसे कोई भूल जाएगा? आप बताओ। फिर तो वही चीज़ हो गई ना। आप लोग कहिए किस लड़के को कायदे से कमेंट बॉक्स में कि तुम चले जाओ, इन लोग को छोड़ के महीना का पैसा दे दो, जितना आप लोग जो बोलो, जो आप लोग को लगता है कि हाँ इतना में मैं 2 बच्चों को खिला लूँगी, पढ़ा लूँगी, कुछ पैसे रख लूँगी, आप लोग बोल दो। क्योंकि ये बंदा 2 नाव में सवार होना चाहता है जो मैं नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे नहीं रास आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, घुटन हो रही, तकलीफ हो रही है। आप लोग कहो कि पैसे दे दो इसको और तुम अपना उधर रिश्तेदारी निभाते रहो, हमको नहीं। ये तुम सोचोगे कि मुझे भी उल्लू बनाओ, उन लोगों को भी उल्लू बनाओ, तो नहीं बनूंगी उल्लू। मैं बन चुकी बहुत सारा, अब मैं नहीं बनूंगी। मैं अपना अलग की हूँ, मैं अलग ही रहना चाहती हूँ। मुझे किसी से कोई गिला भी नहीं है, शिकवा भी नहीं है और कोई उम्मीद भी नहीं है। था, बहुत था, उम्मीद भी था, एक समय में गिला शिकवा भी था, मैंने सारा ख़त्म कर दिया। अब मैं बस यही चाहती हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग यही कहो, पैसे दे दो। आप लोग ही बोलो कि कितना मेरा मंथली खर्च है, बस कम बोलोगे तो कम ही सही, ज़्यादा जो बोलोगे जो वही कहूँगी।